कर देता है कि बीना बिल्कुल सलामत है और तुम बेवजह घबरा रहे हो। तो यह सुनते ही ताबिश की जान में जान आ जाती है। कुछ देर पहले तक उसे यही लग रहा था कि बीना हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई है और अब शायद वह उसे कभी देख भी नहीं पाएगा। बीना के बिछड़ने के डर ने ताबिश को पहली बार यह एहसास दिला दिया कि वह उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगती हैं और उसे अफसोस होता है कि सत्ता, पार्टी और अपने राजनीतिक भविष्य के लिए उसने अपनी बीवी और बच्चों की खुशियों को भी दांव पर लगा दिया था। अब उसे सिर्फ एक ही फिक्र होती है कि किसी तरह बीना के पास पहुंचकर उससे माफी मांग ले। ताबिश फौरन बीना के पास पहुंचता है, लेकिन बीना पहले ही गुस्से और दुख में बैठी होती है। जैसे ही वह ताबिश को अपने सामने देखती है, उसके दिल में छिपा सारा गुस्सा बाहर आ जाता है। वह गुस्से में छुरी उठाकर ताबिश पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर ताबिश उसका हाथ रोक लेता है। वह बीना को रोकने के बजाय बेहद जज्बाती अंदाज में कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, जिस तरह चाहो मुझे सजा दे दो, क्योंकि गलती सिर्फ मेरी थी। मुझे वह कदम कभी नहीं उठाना चाहिए था। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले किया करता था। ताबिश की बातें सुनकर भी बीना का गुस्सा फौरन खत्म नहीं होता, क्योंकि उसने जो कुछ सहा था उसे भूलना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी ताबिश उसे यकीन दिलाता है कि अब वह पहले जैसी गलती कभी नहीं करेगा। आखिरकार वह बीना को अपने साथ घर वापस ले आता है। घर पहुंचते ही ताबिश की माँ, जो बीना की सास भी है, उससे गुस्से में सवाल करती है, बीना, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम हमें सबके सामने बदनाम करना चाहती थी? यह सुनकर बीना भी खामोश नहीं रहती। वह साफ कह देती है, यह सवाल मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछिए कि उसने मेरे साथ क्या किया है। उसे तो बस किसी न किसी तरह पार्टी में कामयाब होना था, इसलिए वह नाज से शादी करना चाहता था। वह सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए मेरी और अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। बीना की बातें सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। तब ताबिश सबके सामने ऐलान